एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, कर्क राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 11 सितंबर टू 20 सितंबर आपका रिलेशनशिप लव लाइफ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। सो कर्क राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कर्क राशि कैंसर साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, थैंक यू टैरो, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है टेम्परेंस। वी हैव 8 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपके लिए जो बड़े मैसेज हैं। ओके, फिर उसके बाद 1 बाय 1 मैसेज हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। गाइस, सबसे पहले आपके लिए मैं बताना चाहूंगी ये जो समय है 11 to 20 आपके लिए बहुत धैर्य बना के रखने का टाइम है, बहुत पेशेंस बना के रखने का टाइम है। बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है, अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आपको धैर्य बनाना है, अपने धैर्य को तोड़ना नहीं है और बहुत जल्दी, जिसे कहते हैं ना कि भावुक होके बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के आगे बढ़ना है। ठीक है, सोच समझ के बोलना है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। अब चलिए 1 बाय 1 हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। आपके लिए समय यहाँ पे क्या है। पहली चीज, खास तौर पे मैं देख रही हूँ आप ना लगभग नियर अबाउट कर्क राशि 2 महीने से काफी ज्यादा सफर कर रहे हो, खास तौर पे रिलेशनशिप से रिलेटेड। जैसे ये रिश्ता आपके परिवार से भी हो सकता है, आपके पार्टनर से भी हो सकता है और आपके वर्क से भी हो सकता है, जो आपका करियर है। मतलब आप इन सभी में तालमेल बनाने की कोशिश तो कर रहे हो बट हो नहीं पा रहा है। बहुत कोशिश कर रहे हो, सब कुछ आपने करके देख लिया, इमोशनल तरीके से एंड पर्सनली तरीके से, प्रोफेशनली तरीके से, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से, बट फिर भी आपसे हो नहीं पा रहा है और इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि क्या होगा। तो मैं आपको यही कहूंगी, थोड़ा टाइम अभी आपका सही नहीं है। जैसा कर रहे हो करते रहो। ठीक है, चीजों को बैलेंस बना के रखो और एक्शन नहीं लेना है। ठीक है, चीजें बिगड़ सकती हैं और क्या इसके लिए करना है मैं यही बोलूंगी कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुनिएगा, अपने आत्मा की सुनिए। आपका मन बार बार जो कह रहा है उसको फॉलो करिए और आगे बढ़िए, फिर आपके लिए सही होगा। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जिसको आप बहुत पसंद करते हो, बहुत प्यार करते हो, उनके लिए सारी चीजें आपकी एक तरफ और वो एक तरफ, और उन्हीं सब चीजों के लिए आप चीजों को बैलेंस नहीं बना रहे हो। रीजन इसका ये है कि सामने वाले आपको समझ नहीं रहे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा सा शांत हो जाओ, धैर्य बनाओ। ठीक है, बात करेंगे उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं और अनमैरिड हैं और ऑनलाइन से आप मिले हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से मिले हैं और डिस्टेंस में हैं। तो मैं देख रही हूँ आप खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं सामने वाले से मिलने के लिए, सामने वाले से बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए। फ़ोन पे आपकी बहुत अच्छी खासी बात होगी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक एंड कुछ लोगों का तो ये भी दिखाई दे रहा है कि आप इनको ऐसी जगह पे, ऐसे प्लेटफॉर्म पे मिले हो जहाँ पे आपका ऑनलाइन वर्क है लेकिन आप कहीं और से, वो इंसान कहीं, लेकिन वो जो मिलने का, जो बात करने का, जो बातचीत करने का जो जरिया है वो ऑनलाइन है। जैसे आप लोग एक ही कंपनी से हो लेकिन मिलते हो वो उस वेबसाइट से रिलेटेड, उस कंपनी से रिलेटेड ऑनलाइन में आप लोग मिले हो। तो इस चीज से रिलेटेड आप उस इंसान से हो सकता है कई बार मिल चुके हो, उनके साथ आपकी बाउंडिंग बहुत अच्छी है और इस समय मैं देख रही हूँ कि आपका काफी जल्दी जल्दी उनके साथ मिलना हो सकता है। ठीक है, मीटिंग हो सकती है और काफी पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। तो अगर कोई मीटिंग बन रही है, कोई ऐसी चीजें हो रही हैं तो उसको पोस्टपोन ना करें, इसमें आप आगे बढ़ें, अच्छा है। ठीक है,
उनके लिए बात करेंगे। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं बहुत समय से और आप दोनों लोग अपने रिश्ते में बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो, सफर इन द सेंस आप दोनों लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट हो लेकिन आप लोग मैरिड नहीं हो, और आप लोग एक साथ काम करते हो, शायद अपने अपने घर से दूर डिस्टेंस में, हो सकता है आप लोग अदर कंट्री में हो, अदर स्टेट में हो, अपने होम टाउन से, वहां पे सिचुएशन को बहुत बैलेंस बना रहे हो। रीजन ये है कि आप लोग जितना ज्यादा करते जा रहे हो और सोच रहे हो कि जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए तो आप लोग आगे मैरिज करोगे, सेटल्ड हो जाओगे, लेकिन आपकी बार बार इतना सब कुछ करने के बाद भी आप दोनों की सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। जब आपकी चीजें बनती हैं तो हो सकता है सामने वाले की तरफ कुछ हो जाता होगा, जब उनकी बनती है तो आपकी तरफ, ऐसे ऐसे करके ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन आप लोग आगे अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इस वजह से कंफ्यूज रह सकते हो डिसीजन। लेकिन मैं यही कहूंगी आपकी ये चीजें आगे होंगी, बस जितना सफर किया अब खत्म होने वाला है, अब चीजें बनेंगी। इसीलिए कहते हैं आखिरी पायदान पे आके चीजों को सरेंडर नहीं करो। ओके, बात करेंगे उनके लिए। अगर आप किसी को अभी नए नए जान रहे हो ठीक है, हो सकता है इनके साथ आपका नया अट्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि लव क्या है, अट्रैक्शन क्या है, जिसे कहते हैं ना एक मोह होता है, एक प्रेम होता है ना। तो हो सकता है आपका सामने वाले के प्रति मोह है और उसी चीज में आप इतने ज्यादा एक्साइटेड हो कि आप उनकी तरफ बहुत जल्दबाजी में बढ़ रहे हो, और ये जल्दबाजी का डिसीजन आपको शायद ये महसूस होगा आफ्टर मीटिंग या फिर जो भी डिसीजन ले रहे हैं कि आपने शायद बहुत जल्दी में एक्शन ले लिया। तो थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। ओके, ये सिचुएशन आपके साथ कई सप्ताह से चल रही है, 6 से 7 सप्ताह और भी ज्यादा। समझने की कोशिश कर रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। रीजन क्या है कि दोनों तरफ से आउटकम बराबर आ रहा है, मतलब आप कंफ्यूज हो डिसीजन लेने के लिए, अपने लिए बेस्ट की तलाश कर रहे हो। तो इससे कैसे बाहर निकलिए मैं आपको बताना चाहूंगी। हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता, ना आप ना मैं, ठीक है। तो इसको कैसे आपको डिसीजन लेना है, कैसे पहचानना है, सिर्फ और सिर्फ यही है कि जहां पे जिसके साथ आपको मन से, आत्मा से अच्छा महसूस होता है, खुशी महसूस होती है। ये नहीं कि बहुत अच्छा हेल्दी है, वेल्दी है या फिर बहुत अट्रैक्टिव है, नहीं। जहां से मन का कनेक्शन है, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन है, जहां पे आपको बहुत सुकून मिलता है, अगर ऐसा है तो उस इंसान के साथ आपको जाना है, ठीक है। ये चीजें हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते में आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या होना है, बहुत असमंजस भर आपका रिश्ता है, मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, किसी तीसरे की वजह से आपके रिश्ते में आपको समझ में नहीं आ रहा आपका ये रिश्ता किधर जा रहा है। किसी के साथ बहुत लॉन्ग समय से रिलेशन में हो, लेकिन सामने वाले आपको कुछ भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो सकता है, कमिटमेंट को लेके हो सकता है, नहीं हो रहा है। तो आप शायद आपके साथ इस समय कुछ नया होने वाला है, लेकिन ये ना ही आपकी तरफ से होगा ना ही सामने वाले की तरफ से होगा, ये डिवाइनली कुछ होने वाला है। और कुछ ऐसा होगा ना कि अचानक से आप खुद एक्शन ले लोगे, ऐसा एक्शन लोगे या तो आर या तो पार, ठीक है, या तो हाँ बोलो, या तो रहो, या तो जाओ, ठीक है, ऐसा ये वाली कंडीशन दिखाई दे रही है। तो चलिए अब हम देखेंगे आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या है। Knight of Swords, 8 of Cups, Page of Swords, the Moon, King of Swords and underneath है यहाँ पे Magician। आप दोनों की तो एनर्जीज बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि एक जैसी आ रही है, दोनों की लाइफ में जैसे एक जैसी चीजें चल रही हैं, ऐसी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो पहली चीज तो मैं बोलना चाहूंगी कि जिसको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप ऐसे रिश्ते में हो, ऐसे सिचुएशन में हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तालमेल बहुत बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सामने वाला इंसान आपको समझ नहीं आ रहा। और देखिए मैंने जैसी जैसी चीजें आपको बोली है वैसी वैसी चीजें यहाँ पे कार्ड के माध्यम से आया है। यही होते हैं गाइस टैरो, मतलब ये अपनी एनर्जीज इस तरीके से आपको देते हैं ना कि आपको लगेगा कि अभी देखिए मैंने जो भी चीजें आपके लिए बोली करके राशि, वो सारी चीजें आपके पार्टनर के साथ सेट होके आ गई, ठीक है। जैसे कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए 2 महीने से परेशान हो जो आपके लिए कोई डिसीजन ही नहीं ले रहा है और आप उनके लिए अग्री हो, रेडी हो पूरे तरीके से,
लेकिन सामने वाले का क्या है, ये आपसे भाग रहा है, ये पता नहीं किस चीज की तरफ भाग रहे हैं, जो कि इनको, देखिए मैं बताना चाहूंगी, ये ऐसी चीज की तरफ भाग रहे हैं ना जो शायद इनको ना सुकून देगा और इनका समय भी बर्बाद करेगा, और इनको बाद में एहसास भी होगा कि इन्होंने क्या गलत डिसीजन की वजह से क्या खो दिया। मतलब इनका, अगर मैं बोलूँ गाइस, आप एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल टाइप के इंसान हो, आप मन और दिमाग नहीं चलाते हो, लेकिन इनका जो अट्रैक्शन है ना, मुझे ऐसा लगता है ये जो सामने वाले हैं ना, इनका मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ अट्रैक्शन बहुत है, मोह माया में, मतलब पैसे के पीछे भागना, लग्जरी लाइफ के पीछे भागना, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, लेकिन एक सही इंसान जो इनको प्यार दे रहा है, जो सम्मान दे रहा है, जो इनको सुकून दे रहा है, ये उसको नहीं समझ पा रहा है। तो ये चीजें, इसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो, मैंने पहले ही कहा था ये डिस्टर्ब है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, 2 से 3% लोगों की मैं बात करूंगी कि अगर आप मीटिंग तैयार कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, मैंने कहा ना कि आप लोग मीटिंग करने वाले हो, डिस्टेंस में रह रहे हो बहुत समय से, कई बार मिल भी चुके हो, तो हो सकता है 2 से 3% लोग आपको ना बोल दें। रीजन क्या है, ये बहुत ज्यादा इमोशनल टाइप के इंसान है और आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एंड प्रैक्टिकल हैं। तो ये इनका कुछ पास्ट ट्रोमा है, या तो सडनली इनके जीवन में इसी समय कुछ ऐसा होगा, इनके पारिवारिक तौर पे, इनके खुद की वजह से, या कुछ भी होगा जिसे मूड स्विंग्स कहते हैं ना, ऐसी कुछ चीजों की वजह से हो सकता है 2 से 3% लोगों का ये आने से मना कर दे, इनकार कर दे कि इनको मीटिंग नहीं करनी है, किसी रीजन बस मीटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि क्या, आप तो हालांकि आपके ऊपर बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिख रहा है, बट ये इंसान थोड़ा सा निराश है। तो मैं यही कहूंगी, डोंट वरी, आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये इंसान जिस वजह से आपको पोस्टपोन कर रहे हैं, आपकी मीटिंग को, आपसे मिलने को, ये जिधर जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, डोंट वरी, ये उधर से कम बैक आपकी तरफ आएंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। अभी ये शायद कुछ नई तरफ जा रहे हैं, कुछ नई चमकीली चीजों की तरफ जो इनको अट्रैक्ट कर रही है, उधर जा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी कुछ बेस्ट इनके लिए है, तो अभी इनको थोड़ा सा करने दो। ठीक है, आपको इनके पीछे भागना नहीं है, स्टॉक इंस्पायर नहीं करना है। एंड कुछ लोग अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपको टाइम थोड़ा कम देंगे। ये वो हो सकते हैं जो थोड़े से अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को लेके, अपने काम को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस रहते हैं। तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर टैलेंट है। तो इनके टैलेंट की वजह से ये कुछ नया इस समय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पेरेंट्स से अपने बच्चे के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आप इनके भविष्य के लिए ना सोच के इनके शादी ब्याह के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं यही कहूंगी थोड़ा सा रुक जाइए। इस समय से लेके आने वाले कुछ समय में आपके 1 से 2% लोगों का यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये इंसान कुछ बड़ा मुकाम बनाने वाले हैं अपने IQ लेवल पे, और इनके इसी वजह से इनको बहुत से ऐसे ऐसे लोग जानेंगे ना जो नहीं जानते हैं, और अपने इसी कारण से हो सकता है ये कुछ अच्छे लोगों को भी खो देंगे जो इनको बहुत प्यार करते हैं। ऐसी भी चीजें, पता नहीं ये मैसेज कहाँ से आया, बट आ गया। आप दोनों के रिश्ते में तीसरे लोगों की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है इनकी तरफ से, तो जिसकी वजह से आपके रिश्ते में कुछ अगर आगे बढ़ना था तो थोड़ा सा डिले होगा, तो वेट करिएगा। कुछ लोग कट एंड क्लियर डिसीजन लेंगे। मतलब अगर आप, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि आपने ऑप्शन में अगर किसी को रखा है, लेकिन ये इंसान आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो ये आपसे कट एंड क्लियर डिसीजन मांगेंगे, या तो आप हाँ बोलो या तो ना। मतलब ऑप्शन में किसी को लेके अगर आप ही चलोगे, किसी को वेट कराओगे, तो किसी को नहीं पसंद आएगा, है कि नहीं। तो ये इंसान इस समय पे बिल्कुल फुल मूड में है, या तो हाँ या तो ना, तो आपको इनको रिप्लाई देना होगा, कर्क राशि। ओके, एंड लास्ट वन ओवरऑल इनकी तरफ से मैसेज अगर मैं बोलूं, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान अपनी एनर्जीज को, अपने सिचुएशन को मोल्ड कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हैं, और इनको किस तरीके से चीजों को कैसे अपनी तरफ लाना है इनको पता है। ओके, तो ये चीजें यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। डेथ, द लवर्स
एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके लिए 3 कार्ड्स आ गए। मैं 2 कार्ड्स लेती हूँ, एंजल की भी तरफ से देख लेते हैं। अबंडेंस एंड लास्ट वन, अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, तो सबसे पहले यूनिवर्सल मैसेज एंड गाइडेंस आपके लिए ये है, तैयार रहिए जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको सहने का, क्योंकि जब पुरानी चीजें खत्म होती हैं तभी नई चीजें हमारी लाइफ में आरंभ होती हैं, प्रारंभ होती हैं। ठीक है, तो जो चीजें हो रही हैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करिए, होने दो और तैयार रहो कि नई चीजें होने वाली है। आपके जीवन में कुछ नई चीजें आने वाली हैं। यूनियन और रीयूनियन का अगर वेट था तो हो सकता है ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के जीवन में, लेकिन 80% चांसेस है कि आपका जीवन यहाँ से बदलने वाला है, चाहे वो लव लाइफ हो चाहे वो करियर हो। नए मुकाम, नए ऑफर, नए प्रपोजल, अप्रोचिंग, सारी चीजें मिलेंगी। जॉब नहीं था, जॉबलेस थे, जॉब की अपॉर्चुनिटीज आएगी। नया स्टार्टअप करना चाहते थे, उसके लिए चीजें, आपके आइडियाज आएंगे। ये सारी चीजें हैं। इस समय से आपके जीवन में लव, अबंडेंस, खुशियां, प्रॉस्पेरिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। अचानक से कहीं से आपको सफलता भी मिलेगी, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो पर्सनली हो, लव हो, कुछ भी हो। ये समय, अगर किसी चीज के लिए, किसी प्यार के लिए आप 1 साल से मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तो वो समय आ गया है, उसका आउटकम आपको यहाँ से दिखना शुरू होगा। कर्क राशि, अगर आप किसी चीज का 1 साल से मतलब लगे हुए थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, खुद के ऊपर काम कर रहे थे, बहुत प्रयास कर रहे थे, है ना, तो ये वो टाइम है, अभी से यहाँ से आपको वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि अब उसका आउटकम आपको आने लगा है। ठीक है, ये चीजें हैं। सो कर्क राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। अगर चैनल पे पहली बार हैं या फिर पहले से हैं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके आप अपने इस परिवार को सपोर्ट में लाइए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें ग्रोथ मिलती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।